हमारे टैरो कार्ड की सीरीज में आज हम वापस एक कार्ड की बात करते हैं। एक कार्ड से शुरू करते हैं जो कि माइनर आर्काना में है। माइनर आर्काना में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माइनर आर्काना में जिस तरह से हमारे चार्ट में भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वैसे माइनर आर्काना के भी 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले हम अग्नि तत्व की बात कर लेते हैं जो कि हमारे वॉन्स में दिखाई देता है, जल तत्व जो हमारे कप्स में दिखाई देता है, वायु तत्व जो हमारे स्वॉर्ड्स में दिखाई देता है और पृथ्वी तत्व जो हमारे पेंटिकल्स में दिखाई देता है। आज हम जिस कार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारा अग्नि तत्व का वॉन्स एस है। ताश भी जब हम खेलने बैठते हैं और इक्का सामने आता है ना तो हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम शायद गेम की बाजी ही पलट सकते हैं। उसी प्रकार आपका एस ऑफ वॉन्ड्स जो आपके क्रिएटिविटी को, आपके इंथुजियाज्म को कि भाई मुझे कुछ करना है, उस जोश को दिखा रहा है। यदि ये आपके रीडिंग में आ जाता है तो ये आपको बहुत इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है कि भाई आगे बढ़ो, जो काम करना है उसको आप कर सकते हो। आपको निडरता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, यदि हम इसको भी एलिमेंट्स में छोटे छोटे कर बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, आपको एक हाथ नजर आ रहा है और आपको बादल नजर आ रहा है। चलिए बादलों से ही बात करना शुरू करते हैं। बादल जो है वो टैरो में आपको दिव्य संकेत दे सकते हैं या आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपके पास कुछ काम नहीं था या आप कुछ सही ढंग से सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको फिर कहीं से कोई संकेत मिलता है, कहीं से कोई हेल्प मिलता है क्योंकि ये राइट हैंड भी है जो आपकी विल पावर को बताता है। आप करना चाहते हैं, आप उसके लिए, उस काम के लिए आप अग्रसर हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो जुनून है कि आप जो आप सोच रहे हैं, जिसको लेकर आप बढ़ना चाहते हैं, वो कार्य आप कर पाएंगे और उसमें अच्छे से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये जो हाथ आप देख रहे हैं वो आपका विल पावर है। तो आप उस काम में अपना पूरा, अपना सर्वस्व जिसे हम बोलते हैं, वो आप उसमें देने के लिए सक्षम है, उसमें आप जोड़ सकते हैं और आप पूरे अपने जो भी आपका पोटेंशियल है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको अपने अंदर उसकी प्रतिभा जो है और भी निखरती हुई नजर आएगी और उस स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से पूरा कर सकेंगे। जहां तक मैंने देखा है कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बोलता है कि आगे बढ़ो और एकदम अपना दिमाग लगा लो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, वो उत्तेजित इन द राइट मैनर होकर काम को अपने हाथ में लो क्योंकि ये काम बनेगा। हाँ, रिवर्स में आता है तो उसकी एक अलग कहानी होती है जो हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब ये अपराइट में है तो बोल रहा है चाहे सामने जितने भी मुसीबतों के पहाड़ आ जाएं, आपके पास वो हैप्पीनेस रहेगी, आपके पास वो कन्विक्शन रहेगा, आपके पास वो डिटर्मिनेशन रहेगा, आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप किसी भी मुसीबत से नहीं डरेंगे और आप उन पहाड़ों की चोटियां, चाहे जिसको हम अपने गोल्स लेते हैं, जिसको हम अपने प्रॉब्लम्स लेते हैं, उनको आसानी से पार कर जाओ। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स यदि किसी भी काम में आता है, अब देखिए मैंने आप लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर का भी बताया था एक वीडियो में, तो यदि ये लेफ्ट में आता है तो मतलब आपका काम का शुरुआत जो है, आपकी काम की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है, आप में पूरा जुनून था और आप पूरे मतलब जिसको कहेंगे पूरे शक्ति के साथ आप आगे बढ़े और आपने अपना काम शुरू किया। और यदि ये आपके राइट में आता है तो ये बताता है कि आपका काम एक नई दिशा लेगा और उसमें आपको बहुत सारी मेहनत तो लगेगी लेकिन आप उसमें अच्छे से सफल भी होंगे। तो जो भी कार्य करना चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या नया वर्क हो, उस पर आप बेस करके ये कार्ड का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।